नमस्कार साथियों, आज हम समझेंगे कि शिक्षार्थियों की परीक्षा उपस्थिति जो है वो पीपीए पर कैसे मार्क करनी है। सबसे पहले आपको पीपीए को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद डेटा को सिंक करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बैकएंड से या सर्वर में टाइम टेबल अपडेट किया जाता है कि कौन से शिक्षार्थी की परीक्षा कब होगी। ये आपके मोबाइल में तभी आपको दिखेगा जब आप डेटा सिंक करोगे। तो सबसे पहले सिंक करेंगे, तो इसमें सिंक बटन पे क्लिक करके ये आप अच्छे से प्रोसेस को जानते हो, तो मैं डेटा को एक बार सिंक कर लेता हूँ। सिंक होने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे और होम पे वापस आ जाएंगे। होम पे आने के बाद आपको क्या करना है, परीक्षा टैब पे जाना है। परीक्षा टैब में आपको सबसे ऊपर ई पीसीपी दिखेगा, वो आप पहले से कर चुके हो। परीक्षा तैयारी जिसमें फ़ाइल सबमिट करने का ऑप्शन था, वो भी आप पहले से कर चुके हो। अब उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है शिक्षार्थी की परीक्षा उपस्थिति, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहला ही ऑप्शन आ रहा है चुने, मतलब सेलेक्ट करना है कि बोर्ड कौन सा है। तो हमारे राजस्थान में आरएसओएस है, तो इसलिए आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर जितना टाइम टेबल है लर्नर्स का, आपके जो राजस्थान में पेपर चलते हैं उनका पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि डेट जो है वो जैसे 19/4 लिखा है तो बिजनेस स्टडी, तो ये गलत डेट है। ये गलत क्यों है? क्योंकि जिस आईडी पे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो ये हमारे ट्रेनिंग के लिए या सिखाने के लिए डेमो आईडी है, इसलिए हमने इसमें सेलेक्ट करके रखा है। अब मैं क्या करूँगा, नीचे जो लाल बटन आ रहा है उस पर क्लिक करूँगा, परीक्षा उपस्थिति। फिर दोबारा ये पूछ रहा है कि बोर्ड कौन सा है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया आरएसओएस। अब इसमें लिखा है कि विषय की तिथि, तो इसमें आपको क्लिक करेंगे तो आपको कैलेंडर मिलेगा। मतलब जैसे आज राजस्थानी का पेपर होने वाला है और मुझे आज मेरे शिक्षार्थियों की परीक्षा उपस्थिति अपलोड करनी है, तो मैं 23 पे क्लिक करूँगा तो डेट लेगा नहीं, क्योंकि फ्यूचर वाली डेट तो लेगा नहीं ये, और बैक वाली डेट भी बंद हो जाएगी। जिस दिन परीक्षा होगी उसी दिन ये डेट ओपन होगी। तो मेरा 22 का डेट है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने 22 सेलेक्ट किया तो नीचे एक विषय का नाम लिखा आ गया आईसीएच का। तो आज राजस्थानी है तो आईसीएच क्यों आया, क्योंकि ये डेमो आईडी, इस बात का ध्यान रखना है। आप जब अपनी आईडी पे ओपन करोगे तो जिस दिन सेलेक्ट करोगे डेट, उसी दिन जो परीक्षा है उसी का नाम खुलेगा। तो मेरे जैसे आज 22 तारीख है और मेरे आज आईसीएच का पेपर है, तो मैं इस विषय पे क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पे 4 शिक्षार्थियों के नाम दिख गए। 4 शिक्षार्थियों के नाम क्यों दिखे? क्योंकि मेरे आईसीएच के पूरे कैंप में सिर्फ 4 ही शिक्षार्थी है। अगर मैं राजस्थानी का यहाँ पेपर सेलेक्ट करता और उसमें मेरे 5 शिक्षार्थी तो 5 के नाम आते। हिंदी के मेरे 20 शिक्षार्थी हैं तो मुझे 20 के नाम दिखते यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इनकी उपस्थिति मार्क करनी है कि जैसे पहला नाम है अफसिन बानो, तो ये जो पेपर है आज वो देने गई थी। मैंने कंफर्म कर लिया, या मेरे पास इसकी पूरी जानकारी है, मैं सेंटर में साथ गई थी, मुझे पता है। मैंने इनका मार्क कर दिया। जानवी भी पेपर देने गई थी, मदीना पेपर देने गई थी, लेकिन हीना जो है वो पेपर देने गई नहीं थी आज। तो मैं इस पे क्रॉस पे क्लिक करूँगा और ये मेरे से पूछ रहा है कि कारण बताओ, मतलब पेपर क्यों नहीं दिया। तो मैं कारण पे सेलेक्ट करूँगा और इसमें जो रीज़न है जिसके लिए उस लर्नर्स ने पेपर नहीं दिया है, तो वो आपको मार्क करना है। तो इसका क्या है कि शिक्षार्थी बीमार हो गई। मैं ये रैंडम इसलिए कारण लिख रहा हूँ, कोई भी कारण हो सकता है। या मैं लिखता हूँ प्रेगनेंसी का समय है, छोटा बच्चा है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने पुष्टि कर दी। अब मैंने क्या है कि मेरे आज के पेपर की सभी उपस्थिति मार्क कर दिए। 3 ने पेपर दिया और 1 ने नहीं दिया। अब मैं इसको सेव करूँगा। ये मेरे से पूछ रहे हैं कि उपस्थिति सफलतापूर्वक सेव हो गई। अगर मैं इसमें अगर 1-2 को छोड़ भी दूँगा, जैसे इसको मैंने मार्क कर लिया है, अगर मैं 1-2 को छोड़ दूँगा तो ये अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, सभी की आपको मार्क करनी पड़ेगी। सेव करने के बाद ओके बटन प्रेस करेंगे, वापस आप होम पे आएँगे और फिर डेटा को सिंक कर देंगे। ये डेटा सिंक हो गया। अब ये जो आज की अटेंडेंस थी वो सर्वर में चली गई है। तो ऐसे ही आपको जिस दिन आपका पेपर होता है उसी दिन 7:30 बजे तक, मतलब 7:30 तक आपके सभी शिक्षार्थियों की उपस्थिति जो है वो पीपीए पर आपको मार्क करनी है कि कौन सा लर्नर ने पेपर दिया, कौन से ने नहीं दिया। उससे पहले सिंक करना है और उसके बाद में भी सिंक करना है। सिंक करने से कुछ बिगड़ता है नहीं, तो 1-2 बार भी अगर आप कर लेते हो तो कोई ज़्यादा इससे नुकसान नहीं होता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि डेटा रिफ्रेश होके सर्वर में जो डेटा है वो और आपके मोबाइल में डेटा है वो दोनों सिमिलर हो जाएँगे, बराबर हो जाएँगे।